घुस आता है। ये विच हंटिंग इतनी प्रिडिक्टेबल है कि सोनम वांगचुक जानते थे कभी भी कोई उटपटांग बहाना देकर उन्हें जेल डाला जा सकता है। जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। अरे बाप रे, इससे तो प्रूव हो जाता है कि ये तो चाइनीज एजेंट है। लेकिन सच बात क्या है, एक्चुअली में ये बात उन्होंने नहीं कही, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट के क्लिप्स दिखा रहे हैं। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि सरकार के पालतू ट्रोल्स इतने कामचोर हैं कि इस सब के अलावा इन्हें कुछ मिला ही नहीं सोनम वांगचुक को बदनाम करने के लिए, तो इन्होंने 3 इडियट्स मूवी पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? इन लोगों ने खुद तो देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ किया नहीं और सोनम वांगचुक जैसे आदमी पर ये सवाल उठा रहे हैं। नाथुराम गोडसे को पूजने वालों से वैसे क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इन्हें हर गांधी वायलेंट और देशद्रोही दिखेगा और हर गोडसे में इन्हें अपना भगवान दिखेगा। नमस्कार दोस्तों, 26 सितंबर 2025 दोपहर के करीब 12:30 बजे दर्जनों की संख्या में पुलिस ऑफिसर सोनम वांगचुक के घर में घुस जाते हैं। बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के उनके घर की तलाशी ली जाती है और उनके फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को छीन लिया जाता है। इसके बाद उन्हें अरेस्ट करके सीधा एयरपोर्ट ले जाया जाता है। उनकी पत्नी इस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी, वो इंस्टीट्यूट में काम कर रही थी। बाद में उन्हें एक फोन कॉल आती है एक इंस्पेक्टर से। इंस्पेक्टर फोन पर बताते हैं कि उनके पति को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत अरेस्ट कर लिया गया है। उन्हें राजस्थान की जोधपुर जेल में भेजा जा रहा है और फ्लाइट लैंड करते ही वो अपने पति से बात कर सकेंगी। लेकिन घंटे बीत जाते हैं, कोई खबर नहीं आती। उनकी वाइफ को सोनम से बात करने का कोई मौका नहीं दिया जाता। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, इनकी वाइफ का कहना है कि सोनम वांगचुक ट्रेसेबल नहीं है। उनके बारे में कोई अता पता नहीं कि वो सही हालत में भी है या नहीं, और हैं तो कहां पर है। जिस एक्ट के तहत इन्हें अरेस्ट किया गया है, ये अपने आप में ही इतना अनडेमोक्रेटिक है कि अगर सरकार कहे कि ये इंसान नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है तो इसे 1 साल के लिए डिटेन किया जा सकता है और कोर्ट में पेश करने की भी जरूरत नहीं होती। इसके अलावा इन्हें लीगल हेल्प भी डिनाई की जा सकती है। आमतौर पर सरकार जब ये कानून लाई थी तो कहा था कि आतंकवादियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाएगा, और यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है इसका एक फेमस साइंटिस्ट, इनोवेटर, एजुकेटर और ऐसे एक्टिविस्ट को अरेस्ट करने में जिन्होंने देश का नाम दुनिया में रोशन किया है, ना जाने जिन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं अपने काम के लिए, और एक ऐसे इंसान जिन्होंने हमेशा नॉन वायलेंस और गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो किया है। यह घटना दोस्तों सही मायनों में देश की डेमोक्रेसी के लिए एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सबसे शॉकिंग चीज तो यह है कि किस तरीके से सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पर एक पूरी मशीनरी लगा दी गई है इनके पीछे, इन्हें बदनाम करने के लिए, इनके खिलाफ झूठी खबरें फैलाने के लिए। हम सांस भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। जेल भरोगा आंदोलन के लिए मैं कहूंगा तैयार रखें अपने जेलों को खाली साफ करके हम आ रहे हैं। भारत माता की। लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हैं दोस्तों, कम से कम पिछले 5 सालों से चल रहे हैं। सही सुना आपने, पिछले 5 सालों से एक ही चीज को लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बस फर्क यह है कि पिछले 5 सालों में मीडिया ने इन्हें कोई कवरेज नहीं दी क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे थे। अब जब जैसे ही थोड़ा सा वायलेंस ब्रेकआउट कर गया तो मीडिया ने इसे कवर करना शुरू कर दिया ताकि प्रोटेस्टर्स को बदनाम किया जा सके। सबसे पहला प्रोटेस्ट हुआ था सितंबर 2020 में। इन प्रोटेस्ट को फिर कॉल ऑफ कर दिया गया था जब अमित शाह ने इन लोगों के साथ मीटिंग करी और प्रॉमिस किया कि इनके वादे को पूरा करेंगे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर दिसंबर 2021 और नवंबर 2022 में फिर प्रोटेस्ट होते हैं। फिर जनवरी 2023 में सोनम वांगचुक प्रोएक्टिवली सामने आकर इन प्रोटेस्ट को लीड करना शुरू करते हैं। पहले इन्होंने 5 दिन का क्लाइमेट फास्ट किया, सरकार ने नहीं सुनी। फिर फरवरी 2023 में इन्होंने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया, सरकार ने नहीं सुनी। फिर मार्च 2024 में इन्होंने 21 दिन की हंगर स्ट्राइक करी, फिर सरकार ने नहीं सुनी। फिर सितंबर 2024 में इन्होंने 1000 किलोमीटर की पद यात्रा करी, लेह से दिल्ली तक ये चलकर गए। नमस्कार, जुले सलाम। ये है लद्दाख का दिल्ली चलो आंदोलन और आज 1 सितंबर को हम 25 किलोमीटर चल चुके हैं। फिर भी सरकार ने नहीं